जिस्म में मौजूद रक्त का हर एक कतरा देश के अभिमान के लिए बहा दिया। दुश्मनों के नापाक इरादों को तूने यूं चुटकियों में ढहा दिया। हम खुल के सांस ले सकते हैं, इसमें तेरा बड़ा योगदान है। आज हमारा देश आजाद है, इसमें तेरा ही तो बलिदान है। हमारे देश के सभी वीर सैनिकों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय फौज हमारे देश की रक्षा और शान का सबसे अहम हिस्सा है, जिसने कई बड़े युद्ध बिना किसी जान की परवाह किए देश के हित में लड़े हैं। इसमें कारगिल और उरी जैसे हमले भी शामिल हैं। हर एक युद्ध निडरता और बहादुरी के साथ लड़ने वाली भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटी। युद्ध चाहे बड़ा हो या छोटा, देश के जवानों ने हमेशा भारत मां का सर ऊंचा ही रखा है और उनकी इसी बहादुरी का एक उदाहरण है गलवान घाटी का युद्ध। इस युद्ध के बारे में पहले ये जानना जरूरी है कि ये गलवान घाटी है कहाँ। तो आइए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। दूर दूर तक फैले ऊंचे पहाड़ और साथ में गलवान नदी की लहरें इस घाटी में आपको प्रकृति का खूबसूरत नजारा तो दिखाती हैं, लेकिन जितना खूबसूरत नजारा है उतने ही गंभीर हालात भी नजर आते हैं। गलवान घाटी का तापमान 0 से भी नीचे रहता है, तो वहीं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4300 मीटर है। ये तो हुई गलवान घाटी के बारे में कुछ खास चीजें। तो आइए अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर, जो कि है उस युद्ध के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। करीब 2 साल पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसने चीन और भारत के रिश्तों में फिर से हालत बिगाड़ दिए। वैसे तो भारत और चीन के बीच रिश्ते हमेशा से विवाद में थे, लेकिन गलवान घाटी में हुई हिंसा पिछले कई दशकों की सबसे हैरान कर देने वाली घटना थी। इस हिंसा में भारतीय जवान शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे जाबाजों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको उल्टे पांव वापस खदेड़ा। कहा जाता है कि इस घटना में चीन का भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन चाइना उसको छुपाते रहा है। इस हमले के बाद बॉयकॉट चाइना जैसी मुहिम ने जोर पकड़ा और हर तरफ चाइना के खिलाफ विरोध हुआ, जिससे पेंगोंग लेक का क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। जो युद्ध का कारण था वो ये था कि चीन पेट्रोलिंग करते करते बहुत आगे बढ़ गई थी, जिसका विरोध भारतीय फौज ने किया। दरअसल भारत चीन सीमा पर अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही विवाद शुरू हो गया था, लेकिन 15 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच सीधी झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू ने देखा कि इस बार चाइना फौज में कुछ नए लोग भी हैं जो कि तिब्बत के थे, और उन्होंने इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसे देख भारतीय फौज तिलमिला उठी और उनको पीटना शुरू कर दिया और चीन के टेंट भी आग लगा दिए। जिसके बाद कर्नल संतोष बाबू को एक बड़े युद्ध की आशंका हो गई, और ठीक वैसा हुआ भी, जिसमें भारतीय फौज में 16 बिहार रेजिमेंट को भी अपने साथ शामिल किया। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना करीब 1000 फौज लेकर आ गई। ऐसे में भारतीय सेना के पास सिर्फ 4000 के आसपास सैनिक थे, और गलवान घाटी में LAC पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि भारत का भी दावा है कि चीनी सैनिकों का भी गहरा नुकसान हुआ है। इस दौरान हथियार के तौर पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कीलें लगी हुई थी, और उसी के सहारे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। ऐसे में काफी निंदनीय कदम चीन फौज की तरफ से उठाया गया था, जिसमें भारतीय सेना के मेडिक नायक दीपक सिंह, जो कि करीब 30 घायल भारतीय फौजियों का इलाज कर रहे थे, बल्कि साथ में चीन के भी कुछ सैनिकों का उपचार कर रहे थे, उन्हें भी चीनी फौजियों ने नहीं छोड़ा और उन्हें दर्दनाक मौत दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं उनकी शहादत में उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था, जिसे उनकी पत्नी रेखा सिंह की ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिया था। उनके जैसे ही कई सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई और वीर गति को प्राप्त हुए। और आज भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम उन सभी शहीद सैनिकों की कुर्बानी को याद करते हैं और उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बस जाते जाते आप सभी से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि हमें ये जो आज़ादी का सुनहरा तोहफा मिला है, हमें इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है। अपना हर एक पल, हर एक सेकंड कुछ अच्छा करने में लगाएं, तो हर किसी शहीद की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर हमें कुछ भी बोलने, कुछ भी करने का हक इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानी के बाद मिला है, तो हमें इस
हक को किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जिससे हमारा देश और भी मजबूत हो, ना कि ऐसी जगह जिससे देश के अंदर ही खूट पैदा हो जाए। तो बस अपने इन शब्दों पर अब मैं विराम लगाती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखकर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही खास रिपोर्ट्स और ताज़ा मुद्दों से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।